हेलो दोस्तों, यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं अपने घर से गुस्से में बड़बड़ाती हुई निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने मन ही मन बड़बड़ाता रहा, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैरों में बार-बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ लाया हूँ। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा को वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यह तो खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि डायरी में कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने सोच रहा था, वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर है जिसे मैंने आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे भी यह याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे खुश होकर देखकर वो कहीं ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं आज बहुत खुश था और मुझे खुश होकर मेरे पापा भी बहुत खुश थे। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे पापा ने मैं कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। मेरे पापा इतने प्यार करते हैं, यह मुझे पता भी नहीं था। बस मेरी आंखों में आंसू चले आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन बजाय जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी।
कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे ही मैंने बाइक एजेंसी पहुंचा, वहां पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। मैं रो रहा हूँ पापा, अब अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी एक कहानी। यह हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी आंखें नम हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हमारे माता पिता। अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इस बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही हमारी अपनी खुशी देखता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग को पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावना का सम्मान करें। मेरा इस पोस्ट को लिखने का मकसद यही था कि मैं बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखा, क्योंकि पापा एक ऐसे इंसान होते ही हैं। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको ज़रा भी यह हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।